हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस लेक्चर में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, एमपी जीके की सीरीज में आज बात करने जा रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, राष्ट्रीय उद्यान के साथ में ही बात करने जा रहे हैं अभ्यारण्य, यानी राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य से बनने वाले तमाम प्रश्नों को इस वीडियो में रखा है साथियों, जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वक्त न बर्बाद करते हुए हम स्टार्ट करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, डबल स्टार लगा लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर। विश्व का पहला गो अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? जी हाँ, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, यहाँ पर वर्ल्ड की बात की जा रही है साथियों, याद रखिएगा। विश्व का पहला गौ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं साथियों, इन ऑप्शन के रिगार्डिंग देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। याद रखिएगा, पूरे विश्व का पहला गौ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में स्थापित किया गया है साथियों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर लगाइएगा साथियों, डबल स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला है साथियों। तो आगर मालवा में विश्व का पहला गो अभ्यारण्य स्थापित किया गया है साथियों। क्लियर है? देखिएगा, आगर मालवा में विश्व का पहला गो अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। किस नाम से स्थापित किया गया है साथियों? याद रखिएगा, कामधेनु। जी हाँ, कामधेनु गो अभ्यारण्य। तो आपसे पूछा जाएगा कामधेनु गो अभ्यारण्य कहाँ पर है साथियों? मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में साथियों। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? आप सभी जानते हैं कि पूरे भारत में अगर आप बात करें, संपूर्ण भारत में बात करें, तो याद रखिएगा पूरे भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य है मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य कहा जाता है साथियों। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं साथियों, यहाँ पर जो बात की जा रही है, कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, उसमें से अगर हम राइट आंसर की बात करें तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में अगर बात करें तो इनकी संख्या जो है 11 है साथियों। याद रखिएगा, कितनी है साथियों? 11 है। याद रखिएगा 11 राष्ट्रीय उद्यान है संपूर्ण मध्य प्रदेश में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और राष्ट्रीय उद्यान जो आपका प्रस्तावित है, वो आपका 12वें नंबर का, जो आपके विशेष रूप से याद रखना है, आपके खंडवा में है। क्लियर है? चलिएगा, ओमकारेश्वर, जिसे आप नाम से जब परिचित होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे ये पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का वह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जहां पर ब्रेडरी प्रजाति, जी हाँ, ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है साथियों। ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? मध्य प्रदेश का इकलौता राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश का इकलौता राष्ट्रीय उद्यान है आपका। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, कान्हा किसली। जी हाँ, कान्हा किसली जो मंडला बालाघाट में है साथियों। याद रखिएगा, यहाँ पर याद रखिएगा पूरे मध्य प्रदेश का पहला इकलौता जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है। और साथ ही साथ याद रखिएगा साथियों, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1955 में की गई थी। संपूर्ण मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है साथियों। और इसके साथ में याद रखिएगा 1974 में 1974 में पहली बार प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत की गई थी यहाँ से। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात कर रहे हैं। पार्क इंटरप्रिटेशन योजना कहाँ लागू है? जी हाँ, यहाँ पर जो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चल रही है, वो मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में लागू की गई है? तो देखिएगा साथियों, इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन के रिगार्डिंग अब देखिएगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कान्हा किसली। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, कान्हा किसली नेशनल पार्क। और कान्हा किसली नेशनल पार्क कहाँ पर है साथियों? मंडला में है ना। तो याद रखिएगा साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्लियर है? और याद रखिए, पार्क इंटरप्रिटेशन जो योजना चलाई जा रही है, ये अमेरिका के सहयोग से है ना, अमेरिका विशेष रूप से आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, प्रदेश का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, पूरे प्रदेश का बात कर रहे हैं, संपूर्ण प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? जीवाश्म। जी हाँ, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो याद रखिएगा, पूरे प्रदेश का आपका जो प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, वो कहाँ पर स्थापित किया गया है साथियों? देखिएगा, संपूर्ण मध्य प्रदेश की बात करने जा रहे हैं यहाँ पर। देखिएगा, प्रदेश का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश के डिंडोरी में है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में है साथियों, याद रखिएगा।
मध्य प्रदेश जीवाश्म, प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में स्थित है साथियों, याद रखिएगा। इसे फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क भी बोलते हैं साथियों, विशेष रूप से आपको याद रखना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा यहाँ पर साथियों कि टाइगर राज किसे घोषित किया गया है। जी हाँ, ये कुछ राज्यों के नाम दिए गए हैं, इसमें से टाइगर राज बताना है आपको साथियों। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है साथियों। इसमें अगर नवीन आंकड़े की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में 526 बाघों की संख्या अगर कितनी है, बाघों की संख्या कितनी है आपकी? 526। तो आपको विशेष रूप से याद रखना है टाइगर राज किसे घोषित किया गया है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर लगाइएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? जी हाँ, मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण कहाँ पर किया जा रहा है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, देखिएगा। इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा साथियों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, चंबल और सोन। जी हाँ, मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो घड़ियालों का संरक्षण जो है, मगर और घड़ियालों का संरक्षण 3 जगह किया जा रहा है विशेष रूप से अगर हम बात करें। एक तो चंबल घड़ियाल केंद्र मुरैना में है, और सोन नदी पर भी घड़ियाल केंद्र का संरक्षण किया जाता है, और इसके अलावा केन घड़ियाल केंद्र भी संरक्षण किया जाता है। तो विशेष रूप से आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों। क्लियर है? मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण कहाँ पर किया जाता है? मध्य प्रदेश के चंबल सोन, है ना। इसके साथ साथ आपको केन नदी में भी किया जाता है, आपको केन नदी में भी आपको किसका संरक्षण किया जाता है? घड़ियालों का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, आपको यहाँ तक क्लियर याद रखना है। ठीक है गाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सफ़ेद शेरों के लिए जाना जाता है? जी हाँ, सफ़ेद शेरों के लिए जाना जाता है, वो कौन सा क्षेत्र है मध्य प्रदेश का? तो देखिएगा साथियों, इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, मध्य प्रदेश का बघेलखंड का जो क्षेत्र है आपका, जिसे मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र बोलते हैं, वो मध्य प्रदेश का वो क्षेत्र है जो सफ़ेद शेरों के लिए जाना जाता है साथियों, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, राज्य का एकमात्र जिला जिसमें सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। जी हाँ, जिले की बात की जा रही है, वहाँ पर क्षेत्र पूछा था। तो देखिएगा इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें, यहाँ पर सफ़ेद शेर पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? रीवा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, मध्य प्रदेश में रीवा जो जिला है विशेष रूप से सफ़ेद शेरों के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, मध्य प्रदेश में खरमोर पक्षी को किस अभ्यारण्य में संरक्षित किया गया है? जी हाँ, मध्य प्रदेश में खरमोर पक्षी को किस अभ्यारण्य में संरक्षित किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। देखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन लिया है साथियों, सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, और आने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर तैयारी करते हैं तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे साथियों। क्लियर है? तो इसलिए आपको वीडियो बहुत ध्यान से देखना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसकी उस क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले नंबर तो देखिएगा साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में खरमोर पक्षी का जो संरक्षण है विशेष रूप से आपको याद रखना है सरदारपुर। जी हाँ, सरदारपुर कहाँ पर आता है साथियों? धार जिले में आता है। कहाँ पर है साथियों? धार। जी हाँ, सरदारपुर अभ्यारण्य जो है आपका, जो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है, वहाँ पर खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है साथियों, याद रखिएगा। देखिए, अगर हम बात करें साथियों कि मध्य प्रदेश में खरमोर पक्षी का जो संरक्षण है, सरदारपुर जो धार जिले में आपका अभ्यारण्य है वहाँ तो किया जा रहा है, इसके साथ साथ एक और अभ्यारण्य है जहाँ पर इसका संरक्षण विशेष रूप से किया जाता है। तो आपको इसको भी नाम याद रखना है, आपको याद रखना है सैलाना रतलाम। जी हाँ, 2 आपके जो अभ्यारण्य है वहाँ पर खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। एक तो सरदारपुर अभ्यारण्य जो धार में है, और एक सैलाना जो कि आपका रतलाम में है। सैलाना जो कि कहाँ पर है आपका? रतलाम में साथियों। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, मध्य प्रदेश में घड़ियाल का संरक्षण किस अभ्यारण्य में किया जाता है? ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, चंबल घड़ियाल, केन घड़ियाल, सोन। तो अभी हमने जस्ट इसके पहले बात किया है साथियों कि मध्य प्रदेश में 3 जगह घड़ियालों का संरक्षण किया जाता है। चंबल घड़ियाल मुरैना में, और केन घड़ियाल पन्ना और छतरपुर में, और सोन घड़ियाल सीधी शहडोल में, है ना। तो याद रखिएगा, इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा इसका राइट आंसर साथियों।
चलेगा राइट आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की संख्या बहुतायत है, यानी बहुत मात्रा में वहाँ पर कृष्ण मृग पाए जाते हैं। तो कृष्ण मृगों की संख्या किस यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान में है, ये पूछा जा रहा है साथियों। क्लियर आपको देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। देखिएगा इसके राइट आंसर की बात करें हम तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की संख्या क्या है, एक बहुल वाला क्षेत्र है ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तो आपको याद रखना है साथियों। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। जी हाँ, पन्ना नेशनल पार्क जो है उसको किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। देखिएगा सबसे पहले अगर हम बात करें पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की तो इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा, इसका राइट आंसर है ना। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को कब शामिल किया गया था, 1994 में साथियों, है ना। 1994 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब बात करें हम इस्टेब्लिशमेंट की, कब ये जो पन्ना नेशनल पार्क की कब स्थापित किया गया था, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना जो की गई थी 1981 में की गई थी। कब की गई थी साथियों, 1981 में याद स्थापना की गई थी और 1994 में इसको पीटी के अंतर्गत शामिल कर लिया गया था साथियों। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। मध्य प्रदेश के प्रथम राष्ट्रीय जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है। जी हाँ, अभी हमने जस्ट पहले इसकी पढ़ा है कि मध्य प्रदेश का जो आपका प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका देखा है डिंडोरी में है, लेकिन ये उसका क्षेत्रफल पूछा गया है साथियों। देखिएगा यहाँ पर क्षेत्रफल की ही बात कर लेते हैं। जो इसका क्षेत्रफल है वो 0.27 किलोमीटर स्क्वायर है साथियों। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों। क्लियर है। ये मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी है और ये याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी है साथियों। याद रखिएगा, है ना। मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी जिले में स्थापित है। याद रखिएगा इसका क्षेत्रफल 0.27 किलोमीटर स्क्वायर है। तो साथियों याद रखिएगा, है ना। जो मध्य प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, याद रखिएगा, है ना। जिसकी स्थापना की बात करें 1968 के समथिंग की गई थी साथियों। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है कि डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थापित किया गया है। देखिए पहला जीवाश्म हमने पढ़ा है और यहाँ पर डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की बात की जा रही है। तो याद रखिएगा डायनासोर जीवाश्म जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका मध्य प्रदेश के विशेष रूप से याद रखिएगा धार जिले में। जी हाँ, धार जिले में स्थापित किया जा रहा है। याद रखिएगा किया गया है धार जिले में, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धार जिले में, विशेष रूप से आपको याद रखना है। यहाँ पर विशेष रूप से अगर हम बात करें तो जो करोड़ों वर्ष पूर्व जो विलुप्त हुआ था प्राणी डायनासोर, है ना, उसके अंडों के जीवाश्म यहाँ पर प्राप्त हुए हैं साथियों। याद रखिएगा कहाँ पर, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है आपका, धार जिले में साथियों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा साथियों। यहाँ पर जो बात की जा रही है कि मध्य प्रदेश का प्रथम सर्प उद्यान कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो देखिएगा मध्य प्रदेश का जो प्रथम सर्प उद्यान है वो साथियों स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी भोपाल में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, भोपाल। जी हाँ, मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश का प्रथम सर्प उद्यान स्थापित किया गया था। याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। इस क्वेश्चन में हमने टॉप एमसीक्यू रखा है साथियों, वही क्वेश्चन लिया है जो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है साथियों, है ना, जो बार बार ट्रेंड करते हैं साथियों, है ना। चलिएगा, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों तो सबसे पहले सिलेक्शन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टडी फॉर जीके को, और साथ ही में बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा साथियों, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे साथियों। क्लियर है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा जा रहा है आपसे, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है साथियों, या कौन सी नदी गुजरती है। देखिए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना छतरपुर के मध्य स्थित है। और याद रखिएगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के मध्य कौन सी नदी गुजरती है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में सबसे सुंदर नदी का जो दर्जा दिया गया है वो केन नदी को दिया गया है, और केन नदी ही मध्य प्रदेश के पन्ना नेशनल पार्क के मध्य से गुजरती है। आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है साथियों। क्लियर है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी गुजरती है, आपकी केन नदी गुजरती है साथियों। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, यहाँ पर कान्हा क्यों प्रसिद्ध है। जी हाँ, कान्हा किस लिए की बात कर रहे हैं, वो राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है साथियों। जो कान्हा किस लिए राष्ट्रीय उद्यान है, संपूर्ण मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, याद रखिएगा। जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी साथियों, याद रखिएगा। और 1974 में इस पर पीटी योजना लागू की गई थी साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथियों। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहे हैं ना। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। जी हाँ, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। देखिएगा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका होशंगाबाद। जी हाँ, मध्य प्रदेश का जो जिला है आपका होशंगाबाद, वहाँ पर मध्य प्रदेश का सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, याद रखिएगा। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। आपको विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा। और इसकी स्थापना 1983 की समथिंग की गई थी, आपको विशेष रूप से याद रखना है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 है, याद रखिएगा। कौन सा अभ्यारण्य उमरिया में स्थित है। यहाँ पर जो सामान्य सा प्रश्न पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का कौन सा अभ्यारण्य जो है उमरिया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो घाटी गांव है क्या, बांधवगढ़ है, सोन है या कान्हा है। तो कान्हा तो आप सभी जानते हैं कहाँ पर, मंडला में है ना, मंडला बालाघाट में। तो ये हो नहीं सकता। बांधवगढ़ कहाँ पर है, उमरिया में। घाटी गाँव आप सभी जानते हैं ग्वालियर में है ना। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही उमरिया। जी हाँ, उमरिया में क्या है आपका, बांधवगढ़। जी हाँ, बांधवगढ़ विशेष रूप से आपको याद रखना है ना। मध्य प्रदेश का ये जो अभ्यारण्य है ये आपका ये उमरिया में, वो कौन सा है, बांधवगढ़ में है ना। यहाँ पर कौन सा अभ्यारण्य की बात की जा रही है, उमरिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों। क्लियर है, बांधवगढ़ ये मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, याद रखिएगा, है ना। और इसके अलावा ये राष्ट्रीय उद्यान विशेष रूप से देखिएगा, है ना। यहाँ पर जो बात की जा रही है ये राष्ट्रीय उद्यान के रूप में विशेष रूप से याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उमरिया डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया गया 1968 में। कब, 1968 आपको याद रखना है साथियों, है ना, याद रखिएगा, है ना। विशेष रूप से ये इसलिए जाना जाता है, विशेष रूप से याद रखिएगा, क्योंकि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है साथियों। कितने पहाड़ियों से, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा साथियों, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, 21 सॉरी। पेंच नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। जी हाँ, पेंच नेशनल पार्क, अभी जस्ट हमने इसके पहले चर्चा की है कि पेंच नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में ही स्थित है। कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। जी हाँ, क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर रहे हैं साथियों। देखिएगा, गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। जी हाँ, गांधी सागर अभ्यारण्य जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये पूछा जा रहा है आपसे। चलिएगा, इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो गांधी सागर जो है वो मंदसौर में है। जी हाँ, मंदसौर में है, ये परियोजना भी चल रही है। देखिएगा, यहाँ पर मंदसौर में क्या है आपका, गांधी सागर अभ्यारण्य भी स्थापित किया गया है साथियों। क्लियर है, जिसकी स्थापना लगभग 1974 के अंतर्गत की गई थी साथियों। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, नोरा देही। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, डबल स्टार लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है ना, याद रखिएगा। नोरा देही का अभ्यारण्य है, यह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, संपूर्ण मध्य प्रदेश का। देखिएगा, हमने सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा है और सबसे छोटा पढ़ा है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है आपका, कान्हा किसली, जो कि मंडला में है, जिसकी अगर इसकी कुल टोटल किलोमीटर में अगर बात करें तो 940 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है ये आपका, कौन सा, आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही नोरा देही अभ्यारण्य की बात की जा रही है। अभ्यारण्य कौन सा है सबसे बड़ा, तो याद रखिएगा नोरा देही अभ्यारण्य है, जो कि आपका मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। कहाँ पर साथियों, नोरा देही अभ्यारण्य कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश का, संपूर्ण मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है साथियों, याद रखिएगा। इसकी क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 1194 किलोमीटर स्क्वायर है साथियों, याद रखिएगा। 1194 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है कौन सा, आपका नोरा देही अभ्यारण्य साथियों। क्लियर है। जबकि अगर हम बात करें सबसे छोटे अभ्यारण्य की, तो उसका नाम याद रखिएगा, राला मंडल। और राला मंडल कहाँ पर है साथियों, ये इंदौर में है। राला मंडल कहाँ पर है साथियों, याद रखिएगा, जो कि मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी कहा जाने वाला शहर मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है, इंदौर में। क्लियर है।
चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा मुरैना में स्थित अभ्यारण्य का नाम बताइए। देखिएगा सटीक आंसर की अगर हम बात करें, एकदम सटीक आंसर की बात करें साथियों, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो दबा के लाइक कीजिएगा, और वीडियो आपको पसंद आता तो शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। चलिए यहाँ पर मुरैना में स्थित अभ्यारण्य का नाम बताइए। चलिए मुरैना में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है यहाँ पर देखिएगा। देखिए सबसे सटीक आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, कोनोपालपुर अभ्यारण्य आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश के श्योपुर और मुरैना में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है साथियों, दबा के लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन देखिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, यहाँ पर जो बात की जा रही है कि मध्य प्रदेश में, जी हाँ संपूर्ण मध्य प्रदेश में बात की जा रही है। यहाँ पर देखिएगा मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत कब से की गई थी। देखिएगा साथियों, ये भारत सरकार की एक योजना है जो विशेष रूप से टाइगर्स को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई थी। विशेष रूप से याद रखिएगा, जो 1973 में क्रिएट की गई थी, है ना। लेकिन ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में कब लागू की गई थी, पहली बार, संपूर्ण तो नहीं लेकिन पहली बार स्टार्टिंग कब की गई थी, याद रखिएगा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार योजना लाई गई थी 1974 में। कब, 1974 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों। क्लियर है। चलिए तो इस वीडियो में हमने टॉप 25 यानी क्वेश्चनों को कंप्लीट किया है राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य से रिलेटेड साथियों। अगर वीडियो आपको पसंद आता तो वीडियो को दबा के लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों में, है ना। चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।